हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आर के कोचिंग क्लासेस में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ह्यूमन ब्लड के बारे में देखा और आज हम लोग पढ़ेंगे एक अलजबरा का धमाकेदार कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आप लोग इसमें फंस जाते हो। तो आज इसको ट्रिक से और पूरे मेथड से कैसे बनाया जाता है मैं सब आप ये सारे क्वेश्चन आपके सामने डील करूंगा। ये देखो, ये क्या है? बीज गणित। ये बीज गणित के अंतर्गत आता है, यानी अलजबरा। अब देखिए, इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला एक आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक भी समझ में नहीं आएगा। तो वो फॉर्मूला कैसे समझोगे आप सब, कैसे जानोगे? तो आइए मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे a प्लस बी दी होल स्क्वायर। आजकल तो 5-4 के बच्चे भी ये जान चुके हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो आप इसका फॉर्मूला यही जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फॉर्मूला इसका आप जान लो, a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 4ab। सारे लोग तो ये फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के क्या होता है, हमारा फॉर्मूला फंस जाता है। यानी ये फॉर्मूला आया कैसे, तो पहले ये देखिए। अगर ये मेरा वैल्यू इसके ये जो फॉर्मूला हम लाए हैं मल्टीप्लाई करके इतना अगर आ जाए इसका वैल्यू, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो देख लीजिए a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब a माइनस बी दी होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल सेम है ना, और ये प्लस है ये माइनस है। तो 4ab में से 2ab निकल जाएगा तो कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या ये आ गया ना, इसका मतलब a प्लस बी दी होल स्क्वायर आप एक न्यू फॉर्मूला बोल सकते हो, a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि ये एकदम लागू होता है और इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हमारा ये फिर से फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए हम ये लागू कर सकते हैं। और जब आप 10th का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये जरूरत पड़ता है। तो यहाँ हम लोग इस सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मेथड देखेंगे, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और वैल्यू बताना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले ट्रिक ही देख लीजिए। ट्रिक क्या होता है, अगर कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू मान लो कि a दिया हो, अगर a कोई रियल नंबर है, a क्या हो, रियल नंबर हो, तो हम लोग इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू में लाना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करके -2 कर लेंगे। यानी ये कोई नंबर दिया हो और इसका वैल्यू पूछा हो, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बोला जाए निकालने के लिए, तो आप इसको क्या करोगे, -2 कर लोगे। जैसे में ये वैल्यू दिया है 5 और इसका वैल्यू पूछा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 और -2, तो आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर 23। अब ये ट्रिक आया कैसे ये जानोगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ टाइप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड में हम लोग जब स्क्वायरिंग करेंगे, मान लो ट्रिक तो आ गया, ठीक है, हम ट्रिक बता देते डायरेक्ट कि इतना हमारा ट्रिक कहाँ से आया और आंसर कैसे आया। और ट्रिक आपको याद नहीं आया एग्जाम में, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो जहाँ पे ट्रिक याद नहीं आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/x दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर आ गया इसका, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, ये b के जगह है तो 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, इंटू बीच में दे देते हैं a के जगह तो x है, इंटू b के जगह 1/x है लिखेंगे, इज इक्वल टू a स्क्वायर। x से x कट गया, प्लस में 2 है ना, 2 1 जा 2, उधर जाएगा तो क्या होगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, a स्क्वायर माइनस 2। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ये नंबर कुछ भी दिया रहे और स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाए, तो इसका स्क्वायर करो और -2 कर दो।
यानी अगर यहाँ 7 होता तो 7 का स्क्वायर -2 कितना होता? 47 आता। जैसे में अब आप एक क्वेश्चन करोगे इस पर, इस कॉन्सेप्ट पे आप एक क्वेश्चन करोगे, ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11, तो आपको बताना होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो आपके लिए आसान हो गया, इसका स्क्वायर करो -2 करो, क्योंकि मैं ट्रिक बता चुका हूं कि जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए तो उसका स्क्वायर करके -2 कर देना है। अब बारी आई कि माइनस भी दिया है, तो अगर ये माइनस में दिया हो वैल्यू तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर a दिया हो और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 जोड़ दोगे, स्क्वायर करके जो नंबर दिया हो उसमें 2 जोड़ दोगे, ये आपका बन जाएगा ट्रिक। क्या बनेगा? ट्रिक। तो यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 2 क्या करना है, जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा आंसर 27। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। देखिए अब बारी आया हमारा इस क्वेश्चन का, यही दोनों क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग उलझ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें दिया है वैल्यू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, और हमें बताना क्या है, x माइनस 1/x का वैल्यू बताना है। ओके ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमारा ट्रिक जो बनेगा, ट्रिक वो हो जाएगा अंडर रूट, मान लो कि ये a दिया हो, a स्क्वायर -4, ये क्या ट्रिक बनेगा, a स्क्वायर -4। कैसे बना, आएगा कि नहीं आएगा इस पे वैल्यू, देखिए यहाँ पे ये है 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 25, और -4 कीजिएगा तो 21 आएगा, और रूट अंडर 21 जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है, यानी अपरिमेय संख्या, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा रूट अंडर 21। कैसे हुआ ये भी देख लीजिए कॉन्सेप्ट से। इसका हम लोग वैल्यू तो निकाल चुके थे ना, इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आया था, निकाले थे लोग, 5 का स्क्वायर -2 क्योंकि प्लस दिया हुआ है तो 23 आया था। हमें इसका वैल्यू बताना है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो ये तो हमारा माइनस हो गया ना। अब जरा देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू तो हम लोगों को ये निकाल चुके हैं ना 23, तो यहाँ क्या लिखेंगे 23, और यहाँ -2 हो रहा है तो -2, तो ये जो वैल्यू आया x माइनस 1/x दी होल स्क्वायर का ना आ रहा है कितना 21, तो इसका स्क्वायर इस पे आके रूट लग जाएगा, यानी हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप एकदम पूरे वीडियो को अपने एकाग्रता बना करके पढ़िएगा, समझिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और आप आसानी से इस सब टाइप के क्वेश्चन को समझ लोगे। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं आपको हर प्रत्येक टाइप यानी टाइप वाइज मैथ में, साइंस में, यानी जो भी टॉपिक है, मैं ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए आज स्पेशल वीडियो ही मैंने सोचा कि आज मैथ ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक मेरा नहीं लग रहा था, तो आज मैथ बनाते समय मेरा तबीयत ठीक हो जाता है, तो सोचा कि बना लेता हूँ आप लोगों के सामने और आपको समझा देता हूँ, तो मेरा तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मेडिसिन का काम करता है मेरे लिए। देखो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग कितना डील किए, मतलब कितने प्रॉब्लम को सॉल्व किए, तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा है ये वैल्यू दिया है और इसका पूछा जा रहा है, तो ये तो आपको जब दे रहा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, तो अभी अभी आपने देखा कि जब यह माइनस दिया हो तो इसमें इसका अगर स्क्वायर पूछा जाए तो आपको क्या करना था, इसके स्क्वायर में
2 जोड़ देना था, तो 25 प्लस 2 किए थे तो कितना आया था 27 आ जाएगा इसका वैल्यू 27। तो ये तो निकालना आप सीख चुके हो। अब मुझे चाहिए ये वैल्यू, तो हम तो x प्लस 1/x दी होल स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं अब प्लस में 2 होगा क्योंकि फिर x से x कट जाएगा, 1/x ए बी लिखे तो कट गया। अब इसका वैल्यू तो हमें दे रखा है ना 27, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे 27 लिखेंगे और प्लस 2 कर देंगे और इस पे रूट चढ़ा देंगे, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 29। दिख रहा है ना। तो हमें क्या करना था, ये जो हमारा नंबर दिया था इसके स्क्वायर में क्या कर देना है हमें। अब जैसे प्लस वाले का वैल्यू बताना है तो ये ट्रिक क्या बनेगा हमारा, जैसे ये कॉन्सेप्ट से आप निकाले, अब इसका ट्रिक जो बनेगा देखिए क्या ट्रिक बनेगा। अगर आपको ये वैल्यू दिया जाए x माइनस 1/x इज इक्वल टू ए और आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाट, तो आप ट्रिक के माध्यम से क्या लिखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया ट्रिक। देखिए कैसे, ये दिया था ना 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 आया ना रूट अंडर 29 आ रहा है ना। तो ये धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक आ गए, यानी ये भी समझ गए, ये समझे और ये सारे 4 टाइप हम लोग सीखे। अब हम लोग देखेंगे क्यूब का वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले ट्रिक से देख लिया जाए। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, अगर किसी को मुझसे जलन है तो मेरे वीडियो पे वो लाइक ना करे, कमेंट ना करे, शेयर ना करे, लेकिन अगर किसी को पढ़ने में मजा आ रहा है तो मेरे साथ अधिक से अधिक जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे और अपने दोस्तों के साथ साझा करे। और मेरा 2 ब्रांच चलता है कोचिंग, एक चलता है सिकटी भिखम मॉर्निंग शिफ्ट में और एक चलता है सढ़वाड़ा जो ईसुआपुर और मसरक के बीच में है इवनिंग टाइम में। देखिए बाबू, अब हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कि जब भी मुझे ये क्वेश्चन मिले x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए और वैल्यू पूछा जाए, ए कोई रियल नंबर है जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, एनीथिंग कुछ भी, एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, ट्रिक बनता है 3a स्क्वायर, सॉरी क्या ट्रिक बनेगा हमें भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो देखो ट्रिक बना ही लिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। स्क्वायर वाला कंडीशन तो हम लोग निकाले थे ना, क्या किए थे, स्क्वायर वाला कंडीशन निकाले थे हम लोग, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्या आया था हम लोगों का a स्क्वायर माइनस 2 करना था। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को। तो देखो क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, हम लोग वैल्यू ही निकाल के चेक कर लिया। सॉरी क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड कर देना है, x प्लस 1/x दी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब और क्या बनेगा हमारा प्लस 3ab a b इंटू a प्लस b, इधर भी क्यूब करेंगे ना तो a क्यूब। अब जरा देखिए x से x कटेगा, इसका वैल्यू मुझे चाहिए और ये वैल्यू मुझे दे रखा है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस a, यानी जब भी देखिए ट्रिक बन गया, अरे ये इसका वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे, तो ये हम लिख सकते हैं ना x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू a इज इक्वल टू a³, तो ये 3 ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तब है ना इसका वैल्यू मेरा आएगा 1x³ बाई 1/x³ इज इक्वल टू a³ माइनस 3a। तो हमारा ये ट्रिक बन गया, यानी जब भी मुझे x प्लस 1/x
का वैल्यू दिया हो और मुझे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू पूछा जाए तो हम लोग का जो ट्रिक होगा ये होगा ए क्यू माइनस 3a। क्या होगा ट्रिक, क्या होगा इसका एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालने का जो ट्रिक होगा ये होगा ए क्यू माइनस 3a। अब आप लोगों को आप सोच में पड़े हो कि ये ए क्यू माइनस 3a क्या करना है, ये तो मैं बोल रहा हूँ रियल नंबर है कोई भी, जैसे यही क्वेश्चन है ये, तो हम क्या लेंगे इसके लिए वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे ना ये 5 का क्यू माइनस 3 इंटू 5 यानी 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 110। यानी ये वैल्यू दिया हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए, ये भी क्लियर कर लिया। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे x प्लस 1/x का वैल्यू a दिया हो और मुझे x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। तो ये तो हम लोग अभी निकाले थे ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ देखिए 5 है और मुझे 5 है और इसका वैल्यू चाहिए, तो पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए यहाँ 5 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 23 आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस 2, और फिर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 529, फिर माइनस 2 कर लीजिए, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, आंसर क्या हो जाएगा 527। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपका 527, यानी ये भी क्लियर हो गया। अब आएगा मजा इसमें, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसके लिए ट्रिक भी बनेगा, लेकिन ट्रिक से अच्छा होगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिएगा, तो कॉन्सेप्ट करने में ही मुझे मजा आता है। और कॉन्सेप्ट से इसको देखिए 30 सेकेंड्स के अंदर करना है तो करना है। अभी हमें इसका वैल्यू बताना है और ये दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है, और मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, यानी x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 बराबर 1, यानी क्या आएगा। तो अभी इसका वैल्यू हम लोग निकालें x प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये तो हम जानते हैं ट्रिक से, इसके स्क्वायर में से 2 घटा लेना है यानी 23 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर सॉरी 27 लिख दिया, बोल रहे हैं 23, और फिर हम लोग अभी देखें कि ये वैल्यू दिया हो और एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू लाना हो तो हम लोग लिखे थे ए क्यू माइनस 3 लिखे थे ना, जब ये दिया हो तो ये ए क्यू की जगह क्या लिखेंगे 5 का क्यू और माइनस 3 इंटू 5, तो ये क्या आएगा 5 का क्यू 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 110। देखिए कैसे, ये दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम लोग इसके स्क्वायर में से 2 घटाए, और क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ए क्यू माइनस 3a, तो हमें 3 इंटू 5, एक की जगह क्या है 5 है, 7 रहता तो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 करते, तो ये आ गया 110। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे x प्लस 1/x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इधर भी तो मल्टीप्लाई मुझे करना होगा ना, तो यानी 23 इंटू 110 मल्टीप्लाई किए। अब जरा देखिए x³ और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ना है इक्वेशन फर्स्ट में, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुट जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3। अब ये भी पता नहीं होगा तब तो ट्रिक क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं एक भी। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, यानी x टू द पावर 5 होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, x³ में x टू द पावर 3 से एक्स स्क्वायर में x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x³, तो यहाँ पे x³ से ये हमारा x² से एगो x कटेगा तो 1/x बचेगा, मल्टीप्लाई किए इसमें तो
फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्स क्यू, यहाँ एक्स क्यू है ना, 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू। तो देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ ऊपर x आया ना, यानी x प्लस 1/x लिख सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/x टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये देखिए 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33, 3 कैरी हुआ, 11 2 ज़ा 22 और 22 में 3 सम कीजिएगा तो क्या होगा 25, एक जीरो है, जीरो लगा लीजिए। अब जरा देखिए x टू द पावर 5 प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं 1/x टू द पावर 5। यहाँ देखिए x यहाँ बचा है ना, तो प्लस x प्लस यहाँ क्या बचा है 1/x इज इक्वल टू 2530। अब जरा गौर कीजिए, इसका वैल्यू हमें दिया है कि नहीं दिया है। देखिए तो यहाँ इसका वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, 5 दिया है ना, तो लिखेंगे x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 2530। ये समझाने के लिए मुझे इतना देर लगा, नहीं तो मैं 30 सेकंड के अंदर ही इसको सॉल्व कर देता। तो ये जाके 5 हम माइनस कर लेंगे, यानी x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2530 माइनस 5, आंसर आपका हो जाएगा 2525। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, और ये x टू द पावर 7 और 1/x टू द पावर 7 एंड अदर और भी पावर के बारे में हम लोग आसानी से ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो आज आप लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, जो कमेंट में आप लोग आंसर दोगे, √6 प्लस माइनस नहीं है, ओके, डॉट डॉट इंफिनिटी, कितना तक, इंफिनिटी तक। तो आपको इसका वैल्यू बताना है। और एक क्वेश्चन और रहेगा, √6 प्लस √6 डॉट डॉट इंफिनिटी, इसका भी वैल्यू बताना है। तो बाय माय डियर स्टूडेंट्स।